नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा अब सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी जो है वो भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। सभी का स्वागत है, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। दीपक, अनिकेत, जयचंद, अर्पिता, दीपिका, सुनील, मंजीत, विवेक, सभी का स्वागत है भैया। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। आशीष, अंशुल, मौर्य जी, उपेंद्र, सतीश पाल, सभी का स्वागत है दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन टेस्ट अर्थात दिशा परीक्षण। तो जो डायरेक्शन है, दिशा परीक्षण है, उम्मीद है डायरेक्शन के बारे में आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि भैया पूर्व दिशा कौन सी होती है, उत्तर दिशा कौन सी होती है, दक्षिण दिशा कौन सी होती है ना। इस तरीके से, क्योंकि बचपन से ही सभी को सिखाया गया है कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में जाकर वो छिप जाता है। तो ये दो तो मालूम ही होंगी 100%। ठीक है, तो चलो सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम। तो डायरेक्शन में अगर मैं आपको बताता चलूं, सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। ये हमारे पास चार दिशाएं होती हैं, चार मुख्य रूप से दिशाएं होती हैं। और इनमें भी अगर मैं बात करूं, मेनली ये 4 डायरेक्शन है। इनमें भी जो प्राइमरी और सेकेंडरी हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। अगर मैं कहूं सबसे पहले जिस दिशा का ज्ञान हुआ तो वो उत्तर दिशा। तो ये प्राइमरी, उत्तर और दक्षिण, उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा? दक्षिण। तो इनको प्राइमरी डायरेक्शन बोल देते हैं, प्राथमिक दिशाएं अगर मैं कहूं तो। फर्स्ट नंबर पर हम इनको रखेंगे, क्योंकि जो हम बीच वाली दिशा निकालेंगे है ना, तो वो इनके अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। नॉर्थ हो गया उत्तर, साउथ हो गया दक्षिण, है ना। तो हिंदी में लिखने की जरूरत तो नहीं है, हालांकि सभी लोग जानते होंगे। ये तो हो गई भैया उत्तर दिशा, और ये हो जाएगी दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा ये हो गई ईस्ट पूर्व दिशा। आप इसी तरीके से चीजों को रखकर चलोगे एग्जाम में, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस तरीके से आप चीजों को रख सकते हैं। पश्चिम दिशा। अब जो इनके बीच वाली डायरेक्शंस होती हैं, बीच वाली, वो हमको थोड़ा सा ध्यान देना है उन पर, क्योंकि एंगल की बात करें तो चार दिशाएं होती हैं। जो ये चार दिशाएं हैं, तो अगर आप देखोगे तो पूरा सर्कल एक 360 डिग्री का होता है, लेकिन अगर मैं उसको चार दिशाओं में बांट दूं तो हर दिशा के लिए 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, है ना। ये सारे के सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, क्योंकि पूरा एक सर्कल है तो 360 होता है। और 360 को जब 360 को आप चार दिशाओं में बांटोगे तो दो दिशाओं के बीच का जो एंगल निकल कर आएगा वो 90 डिग्री निकल कर आ जाएगा। मैं कहने लगूं नॉर्थ, नॉर्थ का राइट में 90 डिग्री आप चलोगे तो कौन सी दिशा मिल जाएगी, है ना। आप नॉर्थ से राइट की तरफ घूमते हैं तो कौन सी दिशा आ जाएगी? 90 डिग्री घूमने के बाद ईस्ट, है ना। तो नॉर्थ का राइट ईस्ट, अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नॉर्थ का राइट क्या होता है? ईस्ट होता है। ईस्ट का राइट चलोगे तो भैया साउथ, और साउथ का भी राइट चलोगे तो वेस्ट, और वेस्ट का भी राइट चलोगे तो नॉर्थ। तो ये इस तरीके से चीजें चलती हैं। कल क्लास में कोई प्रॉब्लम थी? एक बच्चे कह रहे हैं 8 मिनट से आगे नहीं चली थी, इशू है कुछ? चेक करके अभी बता रहा हूँ बेटा, है ना। चेक करके अभी बता रहा हूँ, देख लेना उस क्लास को। अब जो इनकी बीच वाली दिशाएं होती हैं, जैसे कि वो नॉर्थ हो गई, है ना, ऊपर वाली दिशा नॉर्थ, तो मैंने बोला कि ये प्राइमरी डायरेक्शन है। ये दोनों है प्राइमरी और ये दोनों है सेकेंडरी डायरेक्शन। ये जो ईस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा सा मिटा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ सही। ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये प्राइमरी है।
और जब मैं बीच वाली दिशा को लिखूंगा ना, तो बीच वाली दिशा को भी मुझे इसी रूप में लिखना पड़ेगा, प्राइमरी को पहले और सेकेंडरी को बाद में, इस तरीके से। तो नॉर्थ और ईस्ट की वाली बीच वाली जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी, अर्थात उत्तर पूर्व दिशा होगी। उत्तर पूर्व दिशा बोल देते हैं, उत्तर पूर्व। चल रही थी क्लास, ठीक है। तो पता नहीं इस बच्चे को शायद कोई समस्या आई होगी। चलो, और ऐसे ही ईस्ट और साउथ के बीच वाली को हम क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। ऐसा नहीं कर देना कि ईस्ट और साउथ लिख दो, ईस्ट साउथ, वो गलत हो जाएगा। तो साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा, ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व। ये हो गया साउथ वेस्ट, अर्थात इसको हम बोल देंगे दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा। और ऐसे ही वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, जिसको बोला जाता है उत्तर पूर्व दिशा, सॉरी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम। कल क्लास हुई थी बेटा, मैं एक बार चेक कर लूं जरा, क्लास में क्या दिक्कत आई कल वाली क्लास में? क्लास तो हुई थी आपकी, वो शुरुआत में थोड़ा सा नेटवर्क इशू आया था बीच में, लेकिन फिर वो दोबारा से चली थी। वो तो क्लास पूरी हुई है बेटा प्रॉपर। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। क्लास पूरी हुई है बेटा, है ना, क्लास पूरी हुई है। देखो अभी भी हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत आई हो, है ना। ये क्लास पूरी हुई है, मैंने चला के इस क्लास को देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं आई है इसमें, है ना। वो बीच में लाइव में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। लाइव में क्या हुआ था, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो हो सकता है आपको ऐसा लगा होगा कि क्लास अब नहीं चल रही, बंद हो गई है। लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास को थोड़ी देर बंद करना पड़ा था, फिर वो दोबारा से स्टार्ट की थी। इसीलिए उसमें 45 मिनट की दिखा रहा है, तो क्योंकि वो 15 मिनट उसमें डिस्टर्ब हो गए थे, 8-10 मिनट। उसके बाद वो फिर क्लास प्रॉपर चली थी, ठीक है ना। कल क्लास चली थी और पूरी है, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो आप उसको, ठीक है। तो ये दिशाएं होती हैं हमारी, टोटल 8 दिशाएं, जिनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब देखो, जो 360 का पूरा एक चक्कर होता है, अब अगर मैं उसको 8 डायरेक्शन में डिवाइड करूं, 8 दिशाएं होगी, तो सबके बीच में कितने का एंगल आ जाएगा, 45 का एंगल आ जाएगा। तो ये जो अगर मैं कहूं आपसे कि इस नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो एंगल है ये वाला, ये 45 डिग्री का एंगल होता है। क्योंकि ये एंगल भी बहुत जरूरी है, ये सारे एंगल 45 डिग्री के होंगे, सारे एंगल 45 डिग्री के होंगे। अब लेफ्ट और राइट का खेल, सारा का सारा खेल यहां पर डायरेक्शन में, एक तो डायरेक्शन का है और एक लेफ्ट राइट का है और एक रोटेशन का है। रोटेशन यानी कि मुड़ना घूमना, उस तरीके से। मैं आपसे कहूं, मैं आपसे नॉर्मली कहने लगूं कि कोई व्यक्ति भैया पूर्व दिशा की तरफ चल रहा है, तो इधर तो पूर्व दिशा होती है। मैं आपसे कहूं कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, और वो उसके बाद 45 डिग्री दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त क्या चीज होती है और वामावर्त क्या चीज होती है, ये भी समझो। एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है भैया क्लॉकवाइज। जिसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज, जिसको बोला जाता है वामावर्त, वामावर्त। ये होता है हमारा घड़ी की सुई की दिशा में, इसको बोलते हैं हम घड़ी
की सुई की दिशा। देखो कुछ बच्चे, मेरी बात सुनना, बहुत सारे बच्चे इस बैच में, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बिल्कुल सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझाता हुआ चलूंगा। और जो बच्चे पहले डायरेक्शन को पढ़ चुके हैं या पहले उनसे डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, तो वो थोड़ा हाइपर मत होना, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाओ, तो मजबूरी है कि हमको सारी चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब ये मत समझना कि सर गुरुजी क्लॉकवाइज तो हम जानते हैं, इसे क्यों लिखवा रहे हो, तो ऐसा मत करना कि उनको भी मुझे सारी चीज़ें बतानी होंगी। घड़ी की सुई की दिशा, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं ना, घड़ी की सुइयां घूमती हैं, कैसे घूमती हैं भैया, 12 पर है सुई तो 12 से 1 पे आ गई, फिर 2 पे आ गई, फिर 3 पर आ गई, तो इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज। 12 से ऐसे घूमते आ गई 3 पर, तो इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज चलता है इस तरीके से, घड़ी की सुई की घूमने की जो दिशा होती है। और एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। घड़ी की सुई के घूमने की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं तो उसका उल्टा। 12 से 11, 11 से 9, 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, उल्टी दिशा। तो क्लॉकवाइज तो चलेगा कुछ इस तरीके से, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा, और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ये, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। तो अगर मैं रोटेशन भी पूरा बताऊं तो इसको तो बोला जाता है भैया क्लॉकवाइज, इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज, और ये वाला होता है एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। सर जी ईशान किस दिशा को कहते हैं वो बताऊंगा, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, चिंता मत करो। मैं पहले बात कर रहा था इस चीज की, कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति मान लो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहां आपसे बोलेगा कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो एग्जामिनर कहेगा कि क्लॉकवाइज में वो 45 डिग्री मुड़ जाता है। तो अब वो किस दिशा में जा रहा होगा, है ना। कोई व्यक्ति जा रहा है भैया सीधा इस तरीके से, है ना, कोई व्यक्ति जो जा रहा है वो कुछ इस तरीके से जा रहा था सीधा, लेकिन इसको मैं मोड़ रहा हूं 45 डिग्री पर, तो जा तो ऐसे रहा है। अब क्लॉकवाइज में मोड़ना है 45 पर, तो 45 ये वाला एंगल माना जाएगा, इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे हम, 45, ये वाला एंगल। इसकी जाने की दिशा कैसी थी, पूर्व दिशा, लेकिन वो वहां से फिर 45 डिग्री पर मुड़ गया, तो इस वाली डायरेक्शन को जो एंगल है इसको 45 डिग्री। ये नहीं मोड़ देना, कभी बहुत से बच्चे ऐसे कर जाते हैं, गुरुजी ऐसे यार 45 डिग्री मुड़ गया तो ऐसे, इसको 45 मान लेते हैं, ये गलत हो जाता है। एंगल जो है वो जाने की दिशा के अकॉर्डिंग माना जाता है। हम सीधे जा रहे हैं तो यहीं से 45 मुड़ेंगे तो इतना मुड़ा जाएगा, ये वाला, इस बात को ध्यान में रखना। तो जो ईस्ट की तरफ जा रहा था वो 45 डिग्री मुड़ गया, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी भैया, साउथ ईस्ट, अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। तो एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का भी बहुत बड़ा रोल है। क्लॉकवाइज होता है दक्षिणावर्त, घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुइयों के घूमने की विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन। ये अब इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं कहूं यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत सारे डायरेक्शन के क्वेश्चन ऐसे आए थे नॉर्मली, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, वो 270 डिग्री वामावर्त घूम जाता है, तो अब किधर जा रहा होगा, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर कराऊंगा। ठीक है। ये आ गई भैया आपकी जो संस्कृत नाम है, जैसे कि जो बच्चे पूछ लेते हैं इन चीजों को, तो जैसे कि उत्तर है, इसको ये जो उत्तर पूरब है, ये वाली जो डायरेक्शन है, इसको उत्तर पूरब को हम बोलते हैं ईशान्य डायरेक्शन, उत्तर पूरब। ठीक है। आग्नेय हो गई हमारी दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब ये आ जाते हैं कभी कभी, और नैऋत्य हो गई दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा, ये हो गई हमारी उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम को बोला जाता है वायव्य। तो ये पूछ लिया जाता है कि उत्तर और पूरब के बीच वाली दिशा को क्या बोला जाता है। ऑप्शन में उत्तर पूरब नहीं मिलेगा, ये चार मिलेंगे ऑप्शन में, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, तो ये चीज पूछ ली जाती है। ठीक है। इसको लिखोगे तो उदीची,
प्राची, याम्या, अलग अलग नाम भी हैं इनके, है ना, याम्या। और पश्चिम वाली को बोला जाता है भैया प्रतीची, पश्चिम वाली को प्रतीची। ठीक है, ऐसे भी बोल देते हैं। हालांकि एग्जाम में बहुत कम चांस है इस चीज के पूछने के, लेकिन ये वाला थोड़ा पूछा गया था इसलिए इनको बताना पड़ता है कि उत्तर, अब ये जीके में था क्वेश्चन या रीजनिंग में था यही नहीं पता, है ना। उत्तर और पूरब के बीच वाली दिशा को क्या बोला जाता है? तो चार ऑप्शन में ये थे, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। तो ये जीके का क्वेश्चन आप कह सकते हो कि जीके में ऐसा पूछ लिया गया था एक बार। उत्तर और पूरब के बीच वाली दिशा को ईशान्य बोला जाता है, या एक ऐसा पूछा गया था कि ईशान्य वाली दिशा को, ईशान्य जो दिशा होती है वो कौन सी दिशा होती है? नीचे ऑप्शन में थे उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इस तरीके से। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है क्या बेटा? पूछा जा सकता है, बिल्कुल हिंदी में पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं बता रहा था आपको, जैसे कि टाइप बता रहा था रोटेशन वाली, है ना, रोटेशन वाली। जैसे कि मैं आपसे कहने लगूं कोई व्यक्ति भैया दक्षिण की तरफ जा रहा है, दक्षिण की तरफ, और यहां से एग्जामिनर आपसे कहने लगे कोई व्यक्ति साउथ की तरफ जा रहा है और वो एंटी क्लॉकवाइज पर 135 डिग्री टर्न लेता है, मुड़ जाता है 135 डिग्री, तो अब उसका फेस जो है नाउ, अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा? ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इधर की तरफ ईस्ट होता है और इधर की तरफ वेस्ट होता है। ये चार दिशा हो गई। तो अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। फिर गड़बड़ होगी क्या? बेटा क्लास क्लास चल रही है क्या? क्लास ठीक है, ये बताओ जल्दी से। क्लास ठीक चल रही है, मेरी वॉइस और वीडियो सब कुछ ठीक चल रहा है, ये बताओ जल्दी से। अभी ठीक है ना? चलो, तो मैं कह रहा था कि एक व्यक्ति साउथ की तरफ जा रहा था, साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ, और वो यहां से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो जाने की दिशा कैसी थी? साउथ। अब साउथ से एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे 135, तो 90 प्लस 45, ये वाली डायरेक्शन 90 हो जाएगी, 90 में 45 और चलाऊंगा तो 135 हो जाएगी, यानी कि वो अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है। चलो, तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो यूपी कांस्टेबल में भी पूछे गए थे और यूपी एसआई में भी कहीं पूछे गए थे बीच बीच में, किसी किसी शिफ्ट में। तो जो बेसिक क्वेश्चन है, अब ये बेसिक क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा है कि इससे आप डायरेक्शंस का लेफ्ट राइट मुड़ना, है ना, एंगल को देखना, वो आप यहाँ पर सीख जाओगे। ठीक है। तो जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से, जैसे कि ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ किधर रखता है। तो इन चीज़ों को सिखाने के लिए मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस रखे हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं, हम सभी लोग जानते हैं दिशा तो ये हो गई भैया, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब यहाँ चीजें इस तरीके से पूछी जाएंगी कि कोई व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, तो वो अपना बायां हाथ किधर रखेगा? बायां हाथ किधर की तरफ रखेगा? अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं, तो जो व्यक्ति इधर की तरफ जा रहा है, तो अगर मैं कहूं बायां हाथ, तो बायां हाथ उसका ये नहीं होगा कभी इसको बायां हाथ मान लो, ये तो बस एरो आपको बताने के लिए किया है मैंने यहां पर। तो इसका जो बायां हाथ होगा ना,
वो कुछ इस प्रकार से होगा। बायां हाथ, ये व्यक्ति जा इधर रहा है, ये व्यक्ति जा तो इधर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चल तो ऐसे ही रहा है, लेकिन इसका जो बायां हाथ होगा लेफ्ट हैंड वो इधर होगा और राइट होगा इधर। ठीक है, तो डायरेक्शन में अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो लेफ्ट वाला हैंड ऊपर की तरफ होगा और राइट हैंड इधर की तरफ होगा। जैसे आप सर्कल में बिठा रहे थे बाहर की तरफ फेस करके, वही चीज है ये बिल्कुल, है ना। लेफ्ट और राइट का पता होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति अगर मान लो साउथ की तरफ जा रहा है तो उसका लेफ्ट होगा इधर ईस्ट डायरेक्शन में और राइट होगा इधर वेस्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट और राइट ऐसे चलते हैं। कोई व्यक्ति वेस्ट की तरफ जा रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड होगा भैया साउथ में और राइट हैंड होगा भैया उसका नॉर्थ में। ठीक है, कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड होगा इधर वेस्ट डायरेक्शन में और राइट हैंड होगा उसका ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है तो वो अपना लेफ्ट हैंड यानी कि बायां हाथ किधर देखेगा। मान लो मैं जा रहा हूं भाई पूर्व की तरफ जा रहा हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड किधर होगा, तो वही चीज है कि ईस्ट डायरेक्शन के लेफ्ट में क्या होता है। ईस्ट डायरेक्शन के लेफ्ट में कौन सी दिशा होती है, तो लेफ्ट में ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, नॉर्थ। ये वही क्वेश्चन है उसी प्रकार का। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है। इन विच डायरेक्शन डज ए पर्सन वॉकिंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सी हिज लेफ्ट हैंड। वह जो है वो अपना बायां हाथ किधर देखेगा अगर वो उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है। पहले तो उत्तर पश्चिम का मालूम होना चाहिए, उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होती है। ऊपर उत्तर होता है, इधर पश्चिम होता है, तो इस वाली दिशा को बोला जाता है उत्तर पश्चिम। वो अपना लेफ्ट हैंड किधर रखेगा, जल्दी से बताओ फटाफट से, लेफ्ट हैंड किधर रखेगा, लेफ्ट हैंड जल्दी से बताओ। हाँ मुझे पता है पश्चिमी दोगे आप आंसर, मुझे पता है। वेस्ट वाले जितने भी हैं तुम सारे के सारे मुर्गा बन जाओ। यही तो दिक्कत करते हो। कोई व्यक्ति है, दिशाएं ये होती हैं, वो जा रहा है इधर, हैंड लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट इधर होगा, वो अपना बायां हाथ किधर रखेगा ये पूछा था। भाई कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, है ना, उसका फेस है इधर की तरफ, तो अपना लेफ्ट हैंड किधर रखेगा, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड तो इधर है ना, इधर की तरफ ऐसे है लेफ्ट हैंड ये वाला। अब इधर की तरफ कौन सी दिशा होती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड तो इधर की तरफ आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड तो इधर की तरफ आ रहा है, तो दिशा ये वाली कौन सी होती है हमको तो ये बतानी है, ये वाली दिशा। तो ये नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, तो ये साउथ वेस्ट होगा। नहीं आई बात समझ में भी। कोई व्यक्ति भैया उत्तर पश्चिम की तरफ जा रहा है, वो अपना बायां हाथ किधर रखेगा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि उत्तर पश्चिम के लेफ्ट में कौन सी दिशा होती है। इसका अर्थ ये हो गया कि उत्तर पश्चिम दिशा ये है नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री पर लेफ्ट में क्या होगा, 90 डिग्री पर देखना है ना। ये चार दिशाएं होती हैं ये बीच वाली। अब अगर मैं कहूं आपसे कि ये व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो इसके लेफ्ट में यही तो आएगा, लेफ्ट में 90 डिग्री पर देखोगे तो इस वाली दिशा को देखना है। भाई मैं कहीं भी खड़ा हूं, आपके सामने फेस करके खड़ा हूं, तो मेरे लेफ्ट में यही तो दीवार होगी, लेफ्ट वाली ये दीवार 90 डिग्री पर। जब तक एंगल ना दिया जाए तब तक 90 डिग्री लेकर चलना है, और अगर एंगल दे दिया जाए 45, मैं कहूं कि भैया मैं आपकी तरफ फेस करके खड़ा हूं, मैं 45 डिग्री घूम जाऊं, तो इधर नहीं घूमूंगा, अब लेफ्ट में नहीं घूमूंगा, थोड़ा सा ऐसे घूम जाऊंगा तिरछा ऐसे, और जो लेफ्ट बोलेगा तो फिर ऐसे घूम जाऊंगा पूरा। ठीक है, 90 डिग्री पर। तो इसका अंतर है थोड़ा सा। अगर मैं कहूं नॉर्थ वेस्ट की तरफ कोई फेस कर रहा है तो नॉर्थ वेस्ट के लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होती है, इसके लेफ्ट में ये वाली डायरेक्शन होती है। अब इसके लेफ्ट में इधर वाली डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, साउथ वेस्ट बोला जाता है। इधर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट। ये वही सवाल था कि आपसे पूछा गया है कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है। तो उत्तर पश्चिम में जाने वाला व्यक्ति इधर था, तो ये अपना बायां हाथ, ये वाला लेफ्ट हैंड है, ये वाला राइट है, ये जा रहा था उत्तर पश्चिम की तरफ, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है,
डायरेक्शन में देखूंगा तो ये वाली दिशा होती है साउथ, इधर होता है वेस्ट, तो इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन। दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अगला सवाल करके दिखाओ फटाफट से, जल्दी से। उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना दाहिना हाथ किस दिशा में देखता है? उत्तर पूर्व का, उत्तर पूर्व की तरफ चलने वाला व्यक्ति, उत्तर पूर्व की तरफ चलने वाला व्यक्ति अपना दाहिना हाथ किधर देखता है? दाहिना हाथ भैया ये हो गया राइट हैंड और ये हो गया लेफ्ट हैंड। क्यों? ये व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, तो वो अपना राइट हैंड किस दिशा में देखेगा? राहुल सर कहाँ हैं आप, कौन हैं? वो छुट्टी पे गए हैं, उनकी जगह पे मैं आया हूँ, ठीक है? उनका बड़ा भाई हूँ मैं। चेक करो आंसर, बताओ जल्दी से। राइट हैंड, इधर कौन सी दिशा होगी? इधर वाली दिशा नहीं पता क्या? ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, तो ये वाली दिशा, इधर कोने वाली दिशा, तो इधर कोने वाली दिशा ये होती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट खत्म। दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब, बी ऑप्शन। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, सबका बी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन एक दो बच्चा अभी भी ए ऑप्शन पर जा रहा है। ओ भाई, सुधर जाओ सुधर जाओ। अगला बताओ। यदि आप शुरू में उत्तर पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं और अपने दाहिनी ओर 45 डिग्री मुड़ते हैं, तो आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? बताओ जल्दी से। यदि आप जो है वो उत्तर पूरब की तरफ मुख करके खड़े हो, उत्तर पूरब दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो, उत्तर पूरब, तो ये हो गया भैया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। आपका फेस है यहां, ये रहा जी आपका फेस, ऐसे खड़े हो आप उत्तर पूर्व दिशा की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो, क्योंकि ऊपर उत्तर होता है, सीधे हाथ पर भैया इधर पूरब होता है। अगर आप उत्तर पूरब अर्थात नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहे हैं तो, और अपने दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ते हैं, 45 डिग्री मुड़ते हैं, मुड़ जाओ 45 डिग्री, क्या दिक्कत आ रही है? मैंने बताया कि ये व्यक्ति ऐसे ऐसे है, इसका फेस, यानी कि फेस के सामने अगर मैं चलूंगा तो फेस के सामने चीजें जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। ये क्या हो रहा है? ऐसे, ठीक है। अब इसमें मुझे 45 डिग्री चलना है, 45 डिग्री। ये जा तो ऐसे रहा है, अब केवल 45, 45 90 का आधा, यानी कि 90 तो ये होगा, 90 का आधा हो जाएगा ये, यानी कि ये वाले एंगल को बोला जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल। कोई व्यक्ति पहले उत्तर पूर्व दिशा की तरफ देख रहा था, मान लो वो ऐसे देख रहा है इधर कोने पर, और उसको 45 डिग्री मुड़ना है, तो थोड़ा सा मुड़ना पड़ा केवल, है ना? 45 डिग्री, 45 डिग्री मुड़ जाएगा तो कौन सी दिशा में देखेगा? इधर की तरफ कौन सी दिशा होती है? ईस्ट डायरेक्शन होती है, ईस्ट डायरेक्शन। काम खत्म, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ईस्ट डायरेक्शन। तो ये आए हैं क्वेश्चन एग्जाम में, इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चन भी आए थे, बहुत आसान आसान आए थे। आप देखना यूपी कांस्टेबल में देखोगे तो इसी तरीके के क्वेश्चन ज्यादा थे, कि अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आपके राइट हैंड पर कौन सी दिशा होगी, है ना? एक पक्षी जो है वो भैया पूरब से पश्चिम की तरफ उड़ रहा है, देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन, एक पक्षी पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है तो वो कौन सी दिशा में जा रहा है? ये क्या है? पश्चिम दिशा में तो जा रहा है वो। ऐसे भी क्वेश्चन थे। चलो, यदि आप उत्तर पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं और 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाते हैं, 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाते हैं, इधर दाएं मुड़ रहा था, अब बाएं मुड़ जाओ, अब बाएं मुड़ जाओ, उत्तर पूरब का बायां 45 डिग्री, तो अब भैया ये हो जाएगा ऊपर, खत्म। 2 सेकंड मात्र का सवाल, बताओ जल्दी से। यदि आप उत्तर पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं, भाई आपका फेस जो है वो उत्तर पूरब की तरफ है, ऐसे, यही तो उत्तर पूरब होता है, क्योंकि आप ऐसे देखो ने जाओगे तो इधर तो भैया नॉर्थ होता है,
नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। यहां से अब आप जो घूम रहे हैं वो घूम रहे हो 45 डिग्री, किधर? बाएं हाथ की तरफ, बाईं ओर मुड़ते हैं। तो जा तो ऐसा रहा था, अब बाईं ओर पे 45 डिग्री मुड़ जाता हूं, तो 45 डिग्री ये वाला माना जाएगा। इस वाले एंगल को 45 बोलेंगे। तो अब मैं किधर को जा रहा हूं? नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। यदि आप 10 मीटर उत्तर की ओर जा रहे हैं, फिर 180 डिग्री दाएं मुड़ जाते हैं, तो आप किस दिशा में जा रहे हैं? मात्र ये समझ लो, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल। 10 मीटर उत्तर की ओर जा रहे हो, 180 डिग्री, 180 डिग्री पता है क्या होता है? एक सीधी रेखा होती है। 180 डिग्री होता है एक सीधी रेखा, सीधी रेखा, इसको बोलते हैं हम 180 डिग्री, 180 डिग्री। और या हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। मान लो मैं आपसे कहूं, मैं आपकी तरफ फेस करके खड़ा हूं और मैं राइट हैंड की तरफ 180 डिग्री मुड़ जाता हूं। 180 डिग्री का अर्थ समझ रहे हो? 90 प्लस 90। मैं आपकी तरफ फेस करके खड़ा हूं, पहले 90 मुड़ा, फिर 90 मुड़ गया। तो इसका अर्थ हुआ मैं पहले तो आपकी तरफ देख रहा था, अब मेरी कमर आपकी तरफ है, अब मेरी पीठ जो है वो आपकी तरफ है। तो कह सकते हैं कि अपोजिट हो जाता है तुरंत। डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है 180 आते ही। 180 के आते ही डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? अपोजिट। तो उत्तर, उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा? उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? दक्षिण हो जाएगा। उत्तर का अपोजिट होता है दक्षिण, साउथ डायरेक्शन। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओह, ईस्ट दे रहा है ये कोई बच्चा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाफट से, फिर मैं आगे की तरफ चल रहा हूं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आप दक्षिण पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं और 225 डिग्री वामावर्त घूम जाते हैं। इस समय आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं? आप दक्षिण पूरब की तरफ मुख करके खड़े हैं, दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। साउथ ईस्ट की तरफ आप फेस करके खड़े हो, आप खड़े हो ऐसे, दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो और 225 डिग्री वामावर्त घूम जाते हो। 225 डिग्री, तो भैया 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला दो। 45 ये हो गया, 45 और 90, 90 180, 180 में 45 और जोड़ूंगा, है ना? तभी तो बैठेगा 225। सोचो इस बात को, एंटी क्लॉकवाइज में ये इंसान यहां से घूमा, यहां से घूमा और यहां आ गया। 45 ही हो गया, 90 ही हो गया, 90 90 180, 180 और 45 होता है 225। यानी कि इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? इस वाले एंगल को बोला जाएगा 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जो ऐसे देख रहा था वो अब कैसे देख रहा होगा? वो अब देख रहा होगा इधर की तरफ, इधर की तरफ, है ना? तो इस वाली दिशा को क्या बोलोगे आप, है ना? वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट डायरेक्शन। चलो जी, वेरी गुड। अब आता है लेफ्ट और राइट का खेल सारा, बेस्ड ऑन डायरेक्शन, और वो भी लेफ्ट और राइट पर। जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूं, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, वो 3 बार लेफ्ट मुड़ता है और 5 बार राइट मुड़ता है। वो कहने लगे एग्जामिनर आपसे कि वह 3 बार बाएं मुड़ता है और 5 बार, 5 बार, 5 बार दाएं मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा में देख रहा है? तो अब
वह किस दिशा में देख रहा है? तरफ जा रहा है। लेफ्ट और राइट का खेल। तो एक बात सुनना जरा, कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है और वो 3 बार तो मुड़ गया लेफ्ट हैंड पर। तो एक चीज थोड़ा सा सुनना यहां जो मुझे बतानी है। एक लेफ्ट और एक राइट, एक लेफ्ट और एक राइट क्या होता है? एक लेफ्ट और एक राइट होता है 0, कुछ नहीं होता। बात आई समझ में? ये चीज समझने वाली है। एक लेफ्ट और एक राइट क्या होता है? 0 होता है, 0। एक लेफ्ट दूसरा लेफ्ट कितना होता है भाई? देखो 90 और 90 180 डिग्री, 180 डिग्री, इसको 180 बोलेंगे। 3 लेफ्ट 1 2 3 लेफ्ट हो गए 270 डिग्री, है ना। 4 लेफ्ट हो गए, 4 लेफ्ट की बात करूं तो 4 लेफ्ट हो जाएंगे 9 चौके 36 360 या 0 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो ऐसे ही सेम लेफ्ट राइट की बात है। अगर एक राइट है एक लेफ्ट है तो क्या होता है? वो 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है 0? सुनो, मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं और मुझसे बोला जाए कि टर्न राइट, मैं राइट मुड़ गया। फिर बोला जाए टर्न लेफ्ट, लेफ्ट, आपके सामने आ गया। तो एक बार राइट एक बार लेफ्ट तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। एक बार राइट एक बार लेफ्ट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। दोनों लेफ्ट हैं तो 180, या दोनों राइट हैं, दोनों राइट हैं तब भी 180 डिग्री, है ना। 90 और 90 180, 3 राइट दे दिए जाएं, 3 राइट दे दिए जाएं तो इसका अर्थ क्या है? 270 डिग्री चलना है, 270 डिग्री। अब मैं आपसे कहने लगूं, क्वेश्चन में बोल रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था एग्जामिनर 3 बार बाएं मुड़ता है, 3 बार बाएं मुड़ता है, 3 बार, तो एल 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 लिखोगे, है ना। और 5 बार दाएं मुड़ता है, 5 बार, राइट 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 और राइट। तो मैंने बताया एक लेफ्ट एक राइट को खत्म कर देगा। लेफ्ट राइट खत्म। आपके पास क्या रह गया? 2 राइट रह गए। आपके पास बचे 2 राइट, और 2 राइट का अर्थ क्या होता है? 180 डिग्री, और 180 डिग्री क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। 2 राइट का अर्थ क्या हो गया? 2 राइट का अर्थ हो गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री का अर्थ क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, है ना, अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि ये जा रहा है ऐसे, 2 बार राइट मोड़ूंगा यानी कि वो वहां से उल्टा इधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ, ये वाला 180 हो जाएगा, 180। तो पहले पूरब की तरफ जा रहा था, अब उसका फेस किधर है? अब उसका फेस है वेस्ट डायरेक्शन में, अर्थात पश्चिम दिशा में। अब वो पश्चिम की तरफ देख रहा होगा, पश्चिम की तरफ वो देख रहा होगा, वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ में जाएगा। कौन कह रहा है साउथ में जाएगा? बेटा देख तो लो, 3 बार बाएं मुड़ रहा है, 5 बार दाएं मुड़ रहा है, तो 3 लेफ्ट 5 राइट है, तो 3 लेफ्ट 3 राइट को खत्म कर देंगे, बचेंगे कितने? 2 राइट। तो 2 बार राइट मोड़ना है ना। कोई व्यक्ति पूरब की तरफ जा रहा है, 2 बार राइट मोड़ दो भैया। पहली बार मैं राइट मोड़ूंगा तो पहली बार में राइट मुड़ा तो ये आ गया, ये इधर जा रहा था, पहली बार में राइट मुड़ा तो इधर आ गया। अब यहां से फिर एक बार राइट और मोड़ दूंगा तो एक बार राइट मोड़ दूंगा तो इधर आ जाएगा दूसरी बार में। 2 बार राइट मोड़ना था, 2 बार राइट मोड़ूंगा तो वो अब किधर आ जाएगा? पूरब से पश्चिम की तरफ आ जाएगा, पूरब से पश्चिम की तरफ। चलो वेरी गुड। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये है। करना कुछ नहीं है, एक पक्षी अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूरब की ओर उड़ गया, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा 7 मीटर उड़ गया, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और 75 मीटर उड़ गया। तो 2 राइट है ना, बस खत्म करो सवाल को। 2 राइट, पहला राइट और दूसरा राइट। 2 राइट का अर्थ क्या होता है? पहली बार भी राइट मुड़ा और दूसरी बार भी राइट मुड़ा। तो 2 राइट का अर्थ मैंने आपको बताया था बेटा 180 डिग्री, और 180 डिग्री का अर्थ क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन होती है। 180 डिग्री का अर्थ होता है अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। तो भैया आप उत्तर पूरब का अपोजिट निकालोगे, उत्तर पूरब की तरफ जा रहा था, उत्तर पूरब का अपोजिट हो जाएगा भैया दक्षिण पश्चिम। 2 सेकंड लगेंगी मात्र। भाई 2 राइट दिए हैं, ये चीज तो मैंने बता दी ना। 2 राइट है तो क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन। और उत्तर का अपोजिट होता है दक्षिण,
और पूरब का अपोजिट होता है पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बताओ मुझे, किसी को कोई दिक्कत हो तो इसमें, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज मुझे वो बता सकता है बच्चा। दक्षिण पश्चिम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक तो तुम बहुत, मेरी बात सुनो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ बेटा पढ़ाई के प्रति। ये जो तुम लोग नाम वाम के चक्कर में पड़े रहते हो ना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है भाई, आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो और मतलब फिर नाम के पीछे, मतलब नाम यहाँ ज्यादा होगा या जब आपके कंधे पर 2 स्टार लग जाएंगे तब नाम ज्यादा होएगा? मुझे बताओ ईमानदारी से, पढ़े लिखे इंसान हो आप, ये जी नाम बोल दो है, नाम बोलने के चक्कर में क्वेश्चनों के आंसर गलत लिख देते हैं कि गुरुजी मेरा नाम बोल देंगे, मैं गलत लिख दूं आंसर। मतलब बताओ, इन चीजों में थोड़ा सा सुधार लाओ बेटा अभी से। आप मतलब अभी से सीरियस ही नहीं हो रहे पढ़ाई के प्रति आप बिल्कुल भी। पर नाम बोल दो, नाम से कुछ हो रहा है? मैं सबके नाम एक दिन क्लास ही रख दूं नाम बोलने की, एक तरफ से सबके ही नाम बोलूंगा फिर रोक रोक के वीडियो को, फायदा क्या है उससे? बताओ, कुछ भी अगर इतना सा भी फायदा हो रहा हो तो मुझे बता दो। नाम वहां होगा जब आपके कंधे पे 2 स्टार लग जाएंगे, 2 इधर 4 है, ठीक है? तो यहाँ नाम बोलने से कुछ नहीं होने वाला। अपना नाम कमाओ बेटा, मेहनत करके सिलेक्शन लेकर आओ और तब देखना कि आपका नाम कितना होगा, दुनिया जानने लग जाएगी आपको। अब देखना रे, कांस्टेबल ड्यूटी पे गए हैं, दुनिया जान रही है उनको, जो कांस्टेबल ड्यूटी पे गए हैं दुनिया जान रही है उनको। अब ऐसे ही तुम जाने जाओगे, बस ये है कि थोड़ी सी मेहनत लगेगी बेटा, है ना? चलो, ऋतिक अपने कार्यालय से सीधे पूरब की ओर चला गया और 4 किलोमीटर यात्रा के बाद दाएं मुड़ा। तो करना कुछ नहीं है, बस ध्यान देना है चीजों पर। दाएं मुड़ गया, 3 किलोमीटर की दूरी तय करी, फिर दाएं मुड़ गया, 4 किलोमीटर की दूरी तय करी और अंततः बाएं मुड़ गया, अंततः बाएं मुड़ गया और सीधे यात्रा की। अंत में ऋतिक किस दिशा में बढ़ रहा है? तो आपको क्या चीज मिली? पहला राइट मिला, दूसरा राइट मिला और तीसरा लेफ्ट मिला। तो मैंने बताया एक लेफ्ट एक राइट को खत्म कर देगा, आपके पास बचेगा राइट। और ईस्ट डायरेक्शन का राइट क्या होता है? ईस्ट डायरेक्शन का राइट क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ जा रहा है, राइट मोड़ दो, तो ईस्ट का राइट क्या होता है? साउथ होता है। खत्म सवाल। क्या दिक्कत है बताओ? समय लगा? कुछ नहीं लगेगा बिल्कुल भी। टाइप है अलग अलग, जैसी टाइप ऐसे ही उसको सॉल्व करना है, ठीक है? ये फेस के सामने की डायरेक्शन पूछ रहा है, कोई व्यक्ति इधर जा रहा है और वो लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, इस तरीके से चीजें चलेंगी। 2 सेकंड में क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। तो साउथ जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण। अब ऐसे ही फटाफट से मुझे सॉल्व करके दिखा दो, बहुत जल्दी जल्दी से। 5-5 सेकंड के सवाल है, मात्र 5-5 सेकंड के, फटाफट से सॉल्व करते चले जाओ जल्दी से। एक लड़की 17 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलती है, उत्तर की तरफ जा रही है भैया, ये दिया है उत्तर की तरफ जा रही है, उत्तर की तरफ। उसके बाद देखो कौन कौन से वो टर्न ले रही है। पहला लेफ्ट टर्न, एक बार, फिर लेफ्ट टर्न, फिर से लेफ्ट हो गया, एक बार दाई तरफ हो गया। और कुछ बचा? एक लड़की 17 किलोमीटर उत्तर की तरफ चल रही है, बाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है और अंत में दाईं ओर मुड़ती है। तो मैंने क्या बताया? एक राइट एक लेफ्ट, खत्म, बचा लेफ्ट। लेफ्ट मोड़ दो इसको, लेफ्ट मोड़ दो भैया। ये जा रही है ऐसे, यहीं से लेफ्ट मोड़ दो, किधर पहुंच जाएगी? पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार। रुको रुको रुको, अरे रुको, हाँ गड़बड़ हो गई। उसने बोला बाएं मुड़ती है, लेफ्ट लिखो, है ना? फिर एक बार बाएं मुड़ती है, लेफ्ट लिखो। अच्छा क्वेश्चन है ये तो। वो कह रहा अंत में दाईं ओर मुड़ने से पहले बाईं ओर मुड़ती है, अंत में दाईं ओर मुड़ती है। अभी गड़बड़ हो जाता, है ना? अभी गड़बड़ हो जाता। अंत में दाईं, ये अंत में बस इतना पढ़ा कि दाईं लिख दिया, तो उसको ही राइट लिख दिया बस डायरेक्ट।
अंत में दाईं ओर मुड़ने से पहले एक बार बाईं ओर मुड़ती है। तो 3 लेफ्ट है, 1 राइट है, ये खत्म होगा ये, बस, है ना। तो ये खत्म हो गया हमारा केवल 1 लेफ्ट 1 राइट। अब 2 लेफ्ट बचे, तो 2 लेफ्ट का अर्थ क्या होता है, 180 होता है, और 2 लेफ्ट का 180 है, तो 180 अपोजिट डायरेक्शन। अगर कोई बंदा ऊपर की तरफ जा रहा है तो अब वो किधर जा रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री होती है अपोजिट डायरेक्शन। तो साउथ आंसर होगा, साउथ, ठीक है ना। साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, साउथ डायरेक्शन। लेफ्ट लेफ्ट, और एक बार लास्ट में बोला था अंत में दाईं ओर मुड़ने से पहले एक बार और बाईं मुड़ती है ना। तो 3 लेफ्ट थे 1 राइट था, 3 लेफ्ट 1 राइट, तो बचेंगे आपके पास केवल 2 लेफ्ट। 1 लेफ्ट 1 राइट को खत्म कर देगा, 2 लेफ्ट का अर्थ हो गया 180, और 180 होता है अपोजिट डायरेक्शन। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ का अपोजिट होता है भैया साउथ, साउथ आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसको सॉल्व करके। मिल्खा सिंह का पुत्र प्रताप सिंह पूर्व दिशा की तरफ 15 मीटर दौड़ता है, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, फिर 8 मीटर दौड़ता है, उसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 7 मीटर दौड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है 4 मीटर, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है 10 मीटर, आखिरकार वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 3 मीटर। तो प्रताप सिंह का मुख अब किस दिशा की तरफ है, ठीक है ना। पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में बोला था ना, पूर्व दिशा में 15 मीटर, यानी कि इसका फेस है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। शुरुआत में चला वो ईस्ट की तरफ मुख करके, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, लिखते चले जाना, राइट। आ गया आंसर। उसके बाद फिर दाहिनी, यानी कि फिर से राइट, लिखते चले जाओ, फिर बाएं मुड़ता है, लेफ्ट लिख दोगे, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है तो फिर से लेफ्ट लिख दोगे, और आखिरकार अपने बाईं ओर मुड़ता है, आखिरकार बाएं मुड़ता है और 3 मीटर दौड़ता है। प्रताप सिंह का मुख अब किधर है, 1 राइट 1 लेफ्ट, 1 राइट 1 लेफ्ट, बचा क्या, अकेला लेफ्ट रह गया, अकेला लेफ्ट रह गया। अब लेफ्ट मोड़ दो, खत्म। ऊपर कौन सी दिशा है, तो ये तो पता ही है ना, अगर मैं पूर्व दिशा की तरफ खड़ा हूं तो पूर्व का लेफ्ट क्या होता है, ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ, ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ। जैसे कि दिशाएं होती हैं नॉर्थ, है ना, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। मेरी बात सुनना, नॉर्थ का, नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट होता है क्या, ईस्ट। ईस्ट का राइट क्या होता है, ईस्ट का राइट होता है साउथ, राइट यानी कि दायां। राइट लेफ्ट को हिंदी में तो ना लिखना, बता देना, कुटाई कर दूंगा अगर किसी ने बोला कि हिंदी में लिख दो। साउथ का राइट क्या होता है भैया, साउथ का दायां क्या होता है, वेस्ट होता है। और वेस्ट का भी अगर दायां पूछा जाए, वेस्ट का भी दायां पूछा जाए, तो फिर से यही चीज आ जाती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, फिर से यही चीज आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना। तो अगर इसका भी दायां पूछा जाए तो इसका दायां, वेस्ट का दायां अगर आपसे पूछा जाए तो वो होगा नॉर्थ। अब आ जाओ उसी प्रकार से लेफ्ट पर, वेस्ट का लेफ्ट पूछा जाए, वेस्ट का लेफ्ट, तो वो क्या होगा, साउथ। साउथ का लेफ्ट पूछा जाए, साउथ के लेफ्ट में भैया क्या होगा, ईस्ट होगा। और ईस्ट के लेफ्ट में क्या होगा, ईस्ट के लेफ्ट में क्या होगा, नॉर्थ होगा। और अगर नॉर्थ का भी लेफ्ट पूछा जाए तो ये चीज फिर से रिपीट हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना, इस तरीके से। याद रहेंगी ये बातें, याद रहेंगी ना। नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट, और वेस्ट का राइट फिर से नॉर्थ आ जाएगा घूमकर, है ना। पश्चिम का बाएं चलोगे तो दक्षिण मिलेगा, पश्चिम के बाएं दक्षिण, दक्षिण के बाएं चलोगे तो पूरब आएगा, पूरब के भी बाएं चलोगे तो भैया क्या आएगा, पूरब का भी बाएं चलोगे तो आ जाएगा उत्तर, और उत्तर का फिर से बाएं चलोगे तो फिर से आ जाएगा घूमकर पश्चिम, पश्चिम। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। चलो जी, अगला क्वेश्चन। लेफ्ट राइट गिनने फटाफट से बता दो भाई, 2 सेकंड लगेंगी बस।
कल्पना दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है, साउथ की तरफ चलना शुरू करती है, और थोड़ी देर बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ती है, लेफ्ट की तरफ, और कुछ देर चलने के बाद अपने दाहिनी ओर मुड़ती है। ठीक है जी, फिर से अपने दाहिनी ओर मुड़ती है, बस लेफ्ट राइट और राइट। अब वह किस दिशा में जा रही है? लेफ्ट राइट से राइट खत्म, इसके राइट चले जाओ। साउथ का राइट अभी बताया था, साउथ का राइट क्या हो जाएगा भैया? वेस्ट हो जाएगा। साउथ का राइट राइट क्या हो जाएगा? वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा। साउथ का राइट हो जाएगा वेस्ट। उम्मीद है ये पहली टाइप सबके समझ में आ गई होगी, सबके समझ में। अब एक मैं छोटा सा आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा, फिर बाकी तो मैं कल पढ़ाऊंगा, कल की क्लास में। ये होमवर्क ही समझ लेना आपके लिए। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ देख रहा है। देख रहा है। यदि वह 1745 बार दाएं मुड़ता है और 248 बार बाएं मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा में देख रहा है? आंसर बताओगे कल सभी लोग, ठीक है? एक व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ देख रहा है, यदि वह 1745 बार दाएं मुड़ता है और 248 बार बाएं मुड़ता है, तो वह अब किस दिशा में देख रहा होगा? ठीक है, तो वो आपको बताना है। सर इतनी बार कौन मुड़ता है? ये मुड़ेगा ये मुड़ेगा, ठीक है। चलो, तो बाकी मिलते हैं आपसे कल आगे की टाइपों के साथ। आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही है, तो सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।